नमस्कार साथियों, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, जो पिछली क्लास हमने पढ़ी उसमें हमने ग्रामर का जो आर्टिकल का टॉपिक था, उस आर्टिकल के टॉपिक में हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग पढ़ा। उस इंडेफिनिट आर्टिकल के बाद हमने शुरू किया था डेफिनिट आर्टिकल। देखिए, डेफिनेट आर्टिकल हमें पता है कि द होता है। अब यहाँ देखिए, पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैंने कल आपको जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया था। पहले समझ लें कि द जो वर्ड है, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे। द की उत्पत्ति दिस तथा दैट से हुई है। द की उत्पत्ति दिस तथा दैट से हुई है, तथा जो अर्थ दिस तथा दैट का होता है, वही अर्थ द का होता है। अंतर केवल इतना है, यहाँ लिखेंगे आप, अंतर केवल इतना है कि दिस तथा दैट स्ट्रॉन्ग मीनिंग देते हैं, जबकि द वीक सेंस देता है या लेस स्ट्रॉन्ग। वीक मीनिंग देता है। ध्यान रखें, यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग सेंस क्यों है ये, क्योंकि इसका हमें आसानी से पता लग जाएगा कि दिस और दैट क्या अर्थ दे रहे हैं। जबकि ये द का जो अर्थ आएगा ये थोड़ा सा स्पष्टतः नहीं समझ पाता, हर व्यक्ति इसको स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता कि ये इस सेंस में आ रहा है। ठीक है, इसको समझना आसान है, इसलिए स्ट्रॉन्ग सेंस है। ये थोड़ा सा मुश्किल से समझ में आता है और इन दिस दैट की अपेक्षा ये थोड़ा सा वीक फॉर्म देता है। ये हमें याद रखना है। अब यहाँ देखो, एक बात और हमें याद रखनी है। तो एक तो ये फैक्ट आप लिखें, उसके नीचे एक फैक्ट और यहाँ लिखेंगे कि ये इट इज द सेम फॉर सिंगुलर, रूरल एंड ऑल ऑफ द जेंडर्स। यानी कि कोई भी जेंडर आ जाए, सिंगुलर फॉर्म हो, प्लूरल फॉर्म हो या कोई भी जेंडर हो, ये सभी में समान रहता है। तो एक तो फैक्ट आप ये याद रखें, इसका एक फैक्ट हमने ये याद रखा। अगला फैक्ट इसमें लिखेंगे, ये मैंने वैसे यहाँ लिखा है और लिख लें, द इज द beacon for of
दिस दैट। ठीक है, तो ये फैक्ट भी हमें थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट इसमें देखें, एक बात और लिखें यहाँ पर, देखो द हैज 3 pronunciations। द हैज 3 pronunciation, यानी कि द के 3 उच्चारण होते हैं। प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण। कल इस बात पर हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, आर्टिकल वाले में, कि द के 3 प्रोनाउंसिएशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखें, थोड़ा सा हमने ये जाना था कल। फर्स्ट लिखेंगे हम पहला लिखेंगे इसको द। पहला प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, द। When the following words begins with when the following words begins with a consonant sound। किससे शुरू हो, कॉन्सोनेंट साउंड से अगर शुरू हो, यानी कि जब द के बाद आने वाला जो शब्द है, द के बाद आने वाला शब्द है, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन द होगा। जैसे हम इससे पहले लगाएं तो बॉय, क्या बोलेंगे, द बॉय। और ये होता है इसका उच्चारण बॉय, द बॉय। ठीक है, द टेबल। ठीक है, क्या बोलेंगे, द। क्योंकि इसके आगे वाला जो वर्ड आ रहा है वो अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा, द। दूसरा इसमें हम दूसरा इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे दी। अब यहाँ देखो सेम बात है, यहाँ व्हेन द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिंस विद, यहाँ तो कॉन्सोनेंट साउंड है, वहाँ वोवल साउंड आ जाएगी। तो यहाँ लाइन लिख देंगे हम, व्हेन द फॉलोइंग वर्ड बिगिंस विद अ वोवल साउंड। यानी कि जब द के आगे आने वाला जो शब्द है वो, यानी कि द के बाद जो शब्द आ रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन अगर वोवल का है तो वो किसकी साउंड देगा, दी की। जैसे इफेक्ट, तो दी इफेक्ट, क्या बोलेंगे इसको, दी। और यहाँ देखो इन दोनों को समझने के लिए एक अच्छा एग्जांपल हम दें। अक्सर आप यूज करते हैं, एक एग्जांपल यहाँ लिखें, यहाँ देखें सन, और ये क्या है, ईस्ट। तो सन किसकी साउंड है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, जिसको क्या बोलेंगे, द सन राइजेस इन द। और यहाँ पर देखो ई वोवल साउंड है तो क्या बोलेंगे, दी। यानी कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड के पहले ही आ रहा है तो क्या लगेगा, द। और वोवल साउंड के वर्ड के पहले आ रहा है तो इसको बोलेंगे दी। और कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड से पहले आ रहा है तो इसको बोलेंगे द। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है, ये जब आप आगे पढ़ोगे तो एक फोनेटिक का टॉपिक आता है, ट्रांसक्रिप्शन का। अक्सर आपने डिक्शनरी में देखा होगा कि एक प्रतीक को इस तरह से प्रतीक लिखा रहता है। तो ये जो प्रतीक है
ये इसकी साउंड के अकॉर्डिंग बनता है और ये कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। जो बच्चे इंग्लिश से हैं या इंग्लिश से किसी एग्जाम को दे रहे हैं और उनके सिलेबस में यदि ये फोनेटिक है तो ये काम आता है। उसके बाद देखो एक और प्रोनाउंसिएशन इसका हम देखेंगे, दी, यानी कि यहाँ द, यहाँ दी और यहाँ दी, तो ये साउंड कब आती है? तो इसके बारे में देखें, when it is emphasized, जब इस पर जोर दिया जाता है, जब हम इस पर जोर देते हैं, जब कोई भी हम ऐसा सेंटेंस बोलें जब इस पर जोर दें तो उसमें हम दी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसको। जैसे ही इज द मैन आई लाइक, ही इज द मैन, तो ये आएगा दी, ही इज द मी, ही इज दी मैन, क्या आएगा? दी, क्योंकि हमें इस दी पर स्ट्रेस देना है कि यही वो आदमी है जिसको मैं पसंद करता हूँ। या फिर दिस इज द बॉय who met me on the way, तो यहाँ देखो दी, दिस इज दी बॉय, वो लड़का, ये वही लड़का है, तो यहाँ पर दी किसका प्रोनाउंसिएशन कर रहा है? दी का। यहाँ पर ये जो वर्ड है, क्योंकि इस पर हम जोर दे रहे हैं, यही वो लड़का है जो मुझे रास्ते में मिला। ठीक है, ये वो आ रहा है तो यहाँ द आ जाएगा, द वे, ऑन द वे बोलते हैं हम, ऑन द वे, ऑन द वे, ऑन दी वे नहीं, ऑन द वे। ठीक है, यहाँ द और यहाँ पर दी। इस तरह से ये इसके प्रोनाउंसिएशन 3 तरह से होते हैं। यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था। अब हम इसका यूज देखेंगे। यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज, तो इसके यूज में हम लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखें सबसे पहले आप लिखें कि देखिए राष्ट्रीयता व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीयता व्यक्त करने के लिए द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम जानते हैं, जैसे हम इंडियन हैं, ठीक है, जिस देश का वो निवासी है उसकी राष्ट्रीयता हो गई। जैसे मिस्टर शर्मा इज इंडियन, तो यहाँ पर क्या आएगा? इंडियन में किसकी साउंड आएगी? दी इंडियन। तो इंडियन क्या है? एक राष्ट्रीयता है। तो इस तरह से राष्ट्रीयता व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लिखें दूसरा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले
किससे पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर देखो मोस्ट इंटेलिजेंट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो उससे पहले द आ गया। अब यहाँ देखो वैसे ही अलग से मैं आपको बताऊंगा वीडियो बना के कि डिग्री क्या होते हैं। डिग्री एक स्तर होता है, यानी कि जो एडजेक्टिव होते हैं उसमें एक स्तर होता है किसी भी चीज़ का, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। तुलनात्मक जो स्तर होता है उसको कंपैरेटिव डिग्री, और सर्वश्रेष्ठ जो स्तर होता है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा गुड, बेटर और बेस्ट, तो ये कौन सी डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। यानी कि अब यहाँ देखो एक बात और समझनी है कि जो इनमें एक सिलेबल होता है, सिलेबल होता है उच्चारण करने में, अगर एक बार में उच्चारण आ रहा है वो एक सिलेबल वाला वर्ड होता है। तो जिसमें दो या दो से ज़्यादा सिलेबल होते हैं उसमें कंपैरेटिव डिग्री में पहले मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं। तो यहाँ मोर इंटेलिजेंट, इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगी, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बोलने में तीन आ रहे हैं, तीन बार इंटेलिजेंट, तो तीन सिलेबल हो गए, ठीक है। जिनमें दो या दो से अधिक सिलेबल होते हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके पहले मोर लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके पहले मोस्ट लगाते हैं। तो ये मोस्ट इंटेलिजेंट, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा आप इतना करें। कल थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाऊंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो जो होगा तो उसमें द का यूज़ हम अपन ख़त्म करेंगे। उसके बाद इसका ओमिशन करेंगे कि कहाँ, ओमिशन का मतलब कहाँ आर्टिकल नहीं आते या द का प्रयोग हम कहाँ नहीं करते, उसी को बोलते हैं हम जीरो आर्टिकल। तो उसके बाद फिर इसको एरर पार्ट करेंगे। जब ये पूरा हो जाएगा तब एरर थोड़ी सी अच्छी बनती है। जो 3-4 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में दिए थे वो सिंपल थे क्योंकि उसमें हमारे पास ज़्यादा मैटर नहीं था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ये आप थोड़ा सा करें, ठीक है। थैंक यू।